आज की इस वीडियो में आप लोग को एक बहुत ही पावरफुल मैजिशियन हेक्स की स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरी स्टोरी बताऊंगा। और ये स्टोरी बहुत ही कमाल की है क्योंकि मैंने इसमें कोई एलियंस को नहीं बल्कि एक बहुत ज्यादा पावरफुल डार्क मैजिक के गॉड हेक्स के ऊपर बात कर रहा है, इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को अभी एक लाइक कर देना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस ग्रेट मैजिशियन हेक्स को हमें फर्स्ट टाइम तब दिखाया था जब वो म्यूजियम में आर्ग्यूमेंट ऑफ बुक्स ऑफ मैजिक लेने आया था। हेक्स को ऐसा लग रहा था कि वो उस जगह पे जाएगा और वो उस बुक को लेके आ जाएगा, उसको वहां पर कोई भी नहीं रोक पाएगा। पर अनफॉर्चुनेटली वहां पर बेन की टीम होती है और वो लोग हेक्स को रोकने का ट्राई करते हैं और हेक्स और बेन के बीच में फाइट हो जाती है। और उस फाइट के बीच में ऐसा होता है कि चार्म्स ऑफ बेजल का एक स्टोन गिर जाता है जो कि बहुत ही पावरफुल स्टोन था। ये यार स्टोन इतना ज्यादा पावरफुल था, अगर ये स्टोन किसी को मिल जाए तो बहुत ज्यादा लकी हो जाता है। और ये चीज हमने उस एपिसोड में देखा भी था। हेक्स को जब पता चलता है कि उसके पास सारे स्टोन नहीं है, इसलिए उसको ढूंढने के लिए फिर से बेन की टीम के पास आता है। वो जैसे ही बेन की टीम के पास आता है उनकी फाइट फिर से चालू हो जाती है। और काफी देर फाइट करने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि हेक्स के पास वो स्टोन आ जाता है। वो वापस से उस स्टोन को हासिल कर लेता है। जब हेक्स के पास सारे स्टोन आ जाते हैं तो वो बहुत ही खतरनाक मैजिक का यूज करता है। वो जितने पत्थर के स्टैचू थे सभी को जिंदा कर देता है। इसलिए बेन फोरांस बन के एक एक करके हेक्स के सारे स्टैचू को तोड़ने लगता है और लास्ट में हम लोग ये दिखते हैं कि वो हेक्स को भी हरा देता है। और फिर पुलिस हेक्स को अपने साथ लेके चल जाती है। उसके बाद हेक्स हमें एक और बार दिखा था पर बेन उसको फिर से हरा देता है। और उसके बाद हेक्स हमें बेंटन क्लासरूम में तब देखने को मिलता है जब हेक्स बहुत ज्यादा बुढ़ा हो गया था। उसको एक आदमी फाउंटेन ऑफ यूथ का एक बूंद पानी देता है और वो एक बूंद पानी पीने के बाद वो समझ जाता है कि आखिर ये कितना ज्यादा पावरफुल पानी है। अब वो सिर्फ एक बूंद पानी था इसलिए वो बुढ़े थोड़ा जवान हो जाता है, पर उसको अब और पानी चाहिए था। इसलिए वो उसको ढूंढने लगता है कि आखिर ये पानी कहाँ मिलेगा। और उसको बहुत पता करने के बाद पता चलता है कि आखिर ये पानी कहाँ मिलेगा। वो एक कार्निवल में आ जाता है। हेक्स को पता चलता है कि एक आदमी है जिसको फाउंटेन ऑफ यूथ के बारे में सब कुछ पता है। और थोड़ा ढूंढने के बाद उसको हेक्टर मिल भी जाता है और वो उससे पूछता है कि कहाँ पर है फाउंटेन ऑफ यूथ। पहले वो हेक्स को कुछ भी नहीं बता रहा था। हेक्स अपने पावर का यूज करके उसको डराने का ट्राई करता है, पर तभी वहां पर बेन की टीम आ जाती है। हेक्स उनको रोकने का ट्राई करता है। वो आसपास की चीजों की मदद से उनको रोक रहा था, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि जो फाउंटेन ऑफ यूथ का जितना भी पानी था वो बेन और ग्रैंडपा मैक्स के ऊपर गिर जाता है। हेक्स को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता था कि जिस पानी को वो ढूंढ रहा है वो यही पानी है। और बेन की पूरी टीम को देखने के बाद हेक्स सोचता है कि यहाँ से मैं चल जाता हूँ, मैं बाद में पता कर लूंगा इस बंदे से कि आखिर कहाँ पर है फाउंटेन ऑफ यूथ। क्योंकि हेक्स इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि बेन की टीम इससे कुछ भी पता करने नहीं देगी, इसलिए वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में फिर से हमें हेक्टर को दिखाया जाता है। हेक्टर को बहुत ज्यादा ब्लैकमेल करता है। वो अपने मैजिक की पावर का यूज करके हेक्टर से सब कुछ पता कर लेता है कि आखिर कहाँ पर है वो। हेक्टर को मजबूर होकर उसको फाउंटेन ऑफ यूथ की लोकेशन बताना पड़ता है और फिर हेक्स वहां पर चला जाता है और वो उस पानी को यूज करता है, जिसकी वजह से वो फिर से यंग हो जाता है। और इस रीजन की वजह से हेक्स की पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर बेन की टीम हेक्टर के पास आते हैं। हेक्टर इनको सब कुछ बता देता है और ये भी बता देता है कि हेक्स को उस लोकेशन के बारे में पता चल गया और हमें उसको रोकना होगा। पर वो लोग लेट हो जाते हैं। जब तक वो लोग वहां पर पहुंचते हैं वो देखते हैं कि हेक्स को अपनी पुरानी पावर फिर से मिल गई है। इस बार हेक्स को रोकना बहुत ज्यादा हार्ड हो गया था और ये बात ग्वेन बहुत चल जाती थी, इसलिए उसने बेन को गुस्सा दिलाया। क्योंकि बेन हमेशा गुस्से में कुछ अच्छे काम ही करता है, इसलिए बेन हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होता है। अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और हीट ब्लास्ट की हीट की वजह से वहां जितना भी पानी था सब कुछ सूख जाता है और हेक्स वहां से गायब हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में हमें फिर से हेक्स को दिखाया जाता है। इसके पहले जो हमने हेक्स को देखा था वो एक यंग हेक्स था, पर बहुत ज्यादा पानी कंज्यूम करने की वजह से हेक्स की एज धीरे धीरे और कम हो जाती है और वो एक छोटा बच्चा बन जाता है। तभी हमने इस छोटो हेक्स को देखा था। और उसके बाद हमें बेंटन क्लासिक में बहुत बार हेक्स बहुत ही अलग अलग टाइम देखने को मिला है। और उसके बाद हम लोग बेंटन क्लासिक में और हेक्स को काफी बार देखते हैं, बट एक टाइम ऐसा आता है जहां हमें एक अल्टरनेट टाइमलाइन का हेक्स देखने को मिलता है। इसके पहले जो हमने हेक्स देखा था वो एक दूसरे टाइमलाइन का हेक्स था, पर इस बार हमें एक अल्टरनेट टाइमलाइन का हेक्स देखने को मिला। ये तब होता है जब ग्वेन पास्ट में जाती है। वो सोचती है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, क्योंकि जब बेन और केविन ऑमलेट्स को हैक करने का ट्राई करते हैं जिसकी वजह से केविन एक मॉन्स्टर में बदल जाता है, तो यार ग्वेन सब कुछ सही करना चाह रही थी, इस वजह से वो पास्ट में जाती है। ग्वेन इस चीज को कर तो देती है, फिर वो वापस अर्थ पे आती है तो वो देखती है कि हेक्स और चार्म कैस्टर ने पूरे जगह सबको तोड़फोड़ कर दिया है और पूरे अर्थ पे अपना कंट्रोल कर लिया है। सारे तरफ हमें रॉक मॉन्स्टर्स देखने को मिल रहे थे और केविन को भी रॉक मॉन्स्टर में बदल दिया है। ग्वेन को इस टाइम कुछ भी पता नहीं चला था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तो यार वहां पर प्रोफेसर पैराडॉक्स आते हैं और वो ग्वेन को सब कुछ बताते हैं। वो यार बताते हैं जब तुमने ऑमनिट्रिक्स को हैक होने से रोक लिया, जिसकी वजह से ये हुआ कि केविन म्यूटेट नहीं हुआ, जिस वजह से केविन इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। तो उस टाइम हेक्स और चार्म कैस्टर अटैक करते हैं तो ये टीम इतनी पावरफुल नहीं होती, जिसकी वजह से ये लोग हार जाते हैं। और इस रीजन की वजह से वो लोग केविन को एक रॉक मॉन्स्टर बना देते हैं और बेन को कैद करके रखते हैं। और पैराडॉक्स ने तो ये भी बताया था कि उस टाइमलाइन में ग्वेन मर भी चुकी है। ग्वेन को जैसे ये सब बात पता चलता है वो सब कुछ ठीक करने का सोचती है। ये सब करने के लिए ग्वेन को बुक चाहिए होता है, इसलिए वो उस जगह पे जाती है जहां पर वो उसको बुक मिल सके। पर वहां पर एक अल्टरनेट टाइमलाइन का हेक्स होता है। उस अल्टरनेट टाइमलाइन के हेक्स को सब कुछ पता था कि आखिर ये ग्वेन है कौन। और वो ग्वेन को ये बात बताता है कि तुम इस टाइमलाइन की नहीं बल्कि तुम दूसरे टाइमलाइन की ग्वेन हो। पर ग्वेन वहां से कैसे ना कैसे करके भाग जाती है। पर जैसे ही वो एक प्रॉब्लम से हटती है उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। ग्वेन के ऊपर चार्म कैस्टर अपने रॉक मॉन्स्टर और केविन के साथ अटैक करती है। उस टाइम ग्वेन ने कैसे ना कैसे करके बेन को बचा लिया था। बेन इस टाइम बहुत ज्यादा
वीक होता है, फिर भी वो ग्वेन की हेल्प करता है। वो एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है और वो उनको बिजी रखने का ट्राई करता है, पर हैक्स ग्वेन के पीछे पड़ जाता है। ग्वेन अपने मैजिक का यूज करके बहुत ही मुश्किल से उस टाइमलाइन से निकलती है और वो सब कुछ नॉर्मल कर देती है बाद में। और वो जो अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हुआ था ग्वेन की वजह से, वो वहीं पर ग्वेन क्लोज भी कर देती है। उसके बाद हैक्स हमें डायरेक्ट बेन 10 अल्टीमेट एलियन में देखने को मिलता है। ये तब हुआ था जब ग्वेन हैक्स के लाइब्रेरी में जाती है उसकी बुक को चोरी करने के लिए। इस बार जैसे ही ग्वेन बुक को चोरी करने जाती है, वहां पर हैक्स ने कुछ मैजिक का यूज किया था, जिस वजह से ग्वेन वहां पर फंस जाती है। हैक्स अपने स्टाफ ऑफ एजेस का यूज करके ग्वेन को मारने ही वाला था, पर ग्वेन कुछ ऐसा बोलती है जिसकी वजह से हैक्स रुक जाता है। वो उसको नहीं मारता। ग्वेन बताती है कि मैं सिर्फ मदद करने आई हूँ चार्मकास्टर की, वो लेजर डोमिन है, मुझे उसको बचाना है। और ये सुनने के बाद हैक्स ग्वेन को छोड़ देता है और उससे सब कुछ पूछता है कि आखिर तुम वहां पर क्यों जाना चाहती हो। सब कुछ उसको स्टोरी ग्वेन बताती है। ग्वेन हैक्स को बोलती है कि हम दोनों अपनी पावर का यूज करके वहां पर जाके चार्मकास्टर को बचा सकते हैं और एडवेंचर को हरा सकते हैं। हैक्स उस टाइम बिल्कुल भी रेडी नहीं होता, क्योंकि उसको पता था कि एडवेंचर बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसको कोई नहीं हरा सकता। इसलिए ग्वेन को बोलता है तुम बुक लो और तुम यहाँ से चले जाओ। उसके बाद हमें अल्टीमेट एलियन के अंदर ये एक फेक हैक्स को दिखाया जाता है। ये तब हुआ था जब एल्विडो कैसियोपियन ड्रीम ईटर को यूज करता है, जिसकी वजह से बेन एक ड्रीम पे चल जाता है। और वहां पर ऐसा हो रहा था कि बेन के जितने ही पावरफुल विलन्स थे वो सारे विलन्स बेन पे अटैक कर रहे हैं। उस टाइम जितने ही पावरफुल विलन्स थे सारे बेन के पास आते हैं और वो बेन पे अटैक करने लगते हैं। बेन को उस टाइम कुछ भी समझ नहीं पड़ा था कि आखिर यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि कोई विलन उससे बात नहीं कर रहा था, सिर्फ उस पर अटैक कर रहा था। बेन उस ड्रीम में सभी लोगों को बहुत ढूंढने का ट्राई करता है, पर उसके कोई भी दोस्त उसको नहीं मिलते, बल्कि आसपास के जितने लोग थे कोई उसको नहीं मिलता, सिर्फ उसको वो खतरनाक विलन से मिल रहे थे। और जब विलगैक्स आया था तो विलगैक्स ने बेन की कार भी तोड़ दी थी। उस टाइम बेन को सबको ढूंढने के लिए कार चाहिए थी, या विलगैक्स ने बेन की कार तोड़ दी थी, इसलिए वो केविन के गैरेज में जाता है। बेन को लग रहा था कि केविन वहीं पर होगा, पर उसके गैरेज में केविन नहीं होता, सिर्फ उसकी कार ही होती है। इसलिए वो केविन की कार लेता है और वो चल जाता है सबको ढूंढने के लिए। और जैसे ही सबको ढूंढने जाता है उसको बार बार कोई रास्ते में दिखता है, पर उसको समझ नहीं पड़ता कि आखिर ये कौन है। और जो उसको बार बार दिख रहा था, एक बार तो ऐसा होता है कि वो उसके सामने ही आ जाता है और बेन जैसे ही कार को रोकता है वो दिखता है कि वहां पर हैक्स है। हैक्स को जैसे ही देखता है बेन कार से निकलता है और वो उसको बिना एलियन में ट्रांसफॉर्म हुए बेन के फॉर्म में उसे फाइट करने लगता है। और कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि हैक्स वहां से गायब हो जाता है। बेन को कुछ भी नहीं समझ पड़ रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। उसी टाइम हमने इस फेक हैक्स को देखा था जो कि अब गायब हो चुका है। उसके बाद हमें हैक्स काफी लंबे टाइम तक नहीं दिखता, वो हमें डायरेक्ट बेन 10 ओमनीवर्स के अंदर देखने को मिलता है, जहां पर वो पूरा बदल गया था। उसका लुक और वो दोनों ही पूरी तरीके से बदल गए थे। अब जहां पर वो पहले बहुत ही अजीब टाइप के कपड़े पहनता था, तो ओमनीवर्स ने उसने उसको बदले कुछ इस टाइप के कपड़े पहनना शुरू कर दिए। और दूसरा बदलाव उसके पर्सनैलिटी पे आया था। जैसे पहले हम सब जानते कि हैक्स एक बहुत ही बुरा विलन था, पर ओमनीवर्स के अंदर सब कुछ बदल गया। हैक्स विलन के काम को छोड़ के अब वो एक अच्छा इंसान बन चुका है। हैक्स ने जैसे अपने विलन वाले काम छोड़े, वो एक मैजिक स्कूल में टीचर बन गया, जहां पर वो बहुत सारे मैजिक से रिलेटेड नॉलेज लोगों को प्रोवाइड करता है। और ये चीज हमने ओमनीवर्स के अंदर देखा भी है। पर ओमनीवर्स के अंदर ही हमें एक स्टोन हैक्स देखने को मिलता है, और ये तब होता है जब हैक्स अपने क्लास में सबको पढ़ा रहा होता है। तभी वहां पर चार्मकास्टर आ जाती है। चार्मकास्टर भी उसके स्टूडेंट के फॉर्म में आई थी, और चार्मकास्टर हैक्स के पास इसलिए आई थी क्योंकि उसको स्टाफ ऑफ एजेस चाहिए था, वो उसको चोरी करने आई थी। पर चार्मकास्टर ये कर नहीं पाती, हैक्स उसको रोक लेता है, क्योंकि हैक्स अब बुरे इंसान से सिर्फ अच्छा इंसान बना है, उसको अपनी मैजिक की पूरी पावर्स आती है। इसलिए चार्मकास्टर उसे स्टाफ ऑफ एजेस को नहीं ले पाती। हैक्स अपने मैजिक का यूज करके उसको आराम से रोक लेता है। पर कुछ टाइम बाद चार्मकास्टर अपने फॉर्म को बदल के आती है और हैक्स को स्टोन बना देती है अपने मैजिक का यूज करके। वो अपना रूप बदल के आई थी, इसलिए हैक्स को पता नहीं चला कि आखिर ये है कौन, और उस वजह से वो स्टोन बना पाई। उसकी वजह से हमने ये स्टोन वाले हैक्स को देखा था बेन 10 ओमनीवर्स के अंदर। फिर हैक्स ओमनीवर्स में हमें काफी बार देखने को मिला, पर उसी के बीच हमें एक और अल्टरनेट टाइमलाइन का हैक्स देखने को मिलता है, और ये हैक्स हमें बेन 10 रिबूट में देखने को मिलता है। रिबूट टाइमलाइन में भी यही होता है कि हैक्स स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा बुरा होता है, जैसा क्लासिक टाइमलाइन में हैक्स स्टार्टिंग में था, सेम ऐसा रिबूट के टाइमलाइन में भी होता है। वो बेन को मारना चाह रहा था, पर फ्यूचर में एकदम ही ओमनीवर्स जैसा सीन होता है, वो एकदम ही बदल जाता है। ये वाला हैक्स भी बहुत अच्छा हो गया था और ये लोगों की हेल्प कर रहा था, और ये हमें तब देखने को मिलता है जब बेन 1010 नाम की एक मूवी आई थी। इस यार मूवी के अंदर ऐसा होता है कि एक जर्ज नाम का एलियन स्पीसीज होता है जो कि पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के पीछे लगा हुआ होता है। वो सब कुछ तोड़फोड़ करने लगता है, और उस मूवी के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि जितने भी हमें बेन 10 रिबूट के अंदर विलन्स देखने को मिले थे, अब वो सारे अच्छे बन गए और वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करना है इन जर्ज नाम के एलियन स्पीसीज से। उस यार मूवी के अंदर हम लोगों ने ये देखा कि ग्वेन और जितने विलन्स थे वो सब एक साथ मिलकर काम करते थे। बेन 10,000 इस बार अलग था उनसे। जैसे ही ग्रैंडपा मैक्स की डेथ हो जाती है, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि बेन उनसे अलग हो जाता है और वो सबको छोड़ देता है और एकदम अकेले रहने लगता है। तो उस टाइम हमने देखा कि ग्वेन की हेल्प ये जितने विलन्स थे वो सारे कर रहे थे, और उन्हीं के बीच हमें हैक्स देखने को मिलता है। और उस मूवी के अंदर हैक्स सबसे ज्यादा ग्वेन की हेल्प कर रहा है। जितने विलन्स थे वो तो हेल्प कर ही रहते, पर सबसे ज्यादा हैक्स हेल्प करता है। वो यार सारे विलन्स को गाइड तो कर ही रहा था, और जितने लोग थे उनको इधर से उधर लेके जाने का भी काम कर रहा था, और यहाँ तक कि केविन को भी वही लेके आया था दोबारा। उस यार मूवी में केविन को लाने का काम हैक्स नहीं कर रहा था, और तभी हमने बेन 10 रिबूट के अंदर इस अच्छे वाले हैक्स को देखा था। मैंने यार सब कुछ हैक्स के बारे में इस वीडियो में बता दिया, जो भी आप लोगों को जानना था वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता दिया। तो अब आप लोग मुझे सबसे पहले कमेंट करो और बताओ कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, और मुझे आप लोग ये भी बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस विलन पे चाहिए, मैं उस पे भी स्टार्टिंग टू एंड बना दूंगा, इसलिए कमेंट जरूर करना सब लोग। और वीडियो को
अगर लाइक नहीं करा तो वीडियो को जल्दी जाके एक लाइक कर देना, और जो भी लोग चैनल पे न्यू हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मैं यार जानता हूँ कि आप में से काफी सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होगा, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चैनल पे न्यू है, तो उनसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि इस चैनल में मैंने ऐसी बहुत सारे इंटरेस्टिंग से वीडियोस अपलोड करके रखी है जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्यूचर में इससे और मजेदार वीडियो आने वाली है। अब मैं तो आप लोगों को डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, बट इसके पहले मैंने 2 और वीडियो बनाया है जिसे मैंने बहुत ही पावरफुल 2 मैजिशियन के बारे में बताया है। इन यार दोनों वीडियो में एक में मैंने चार्म कैस्टर की स्टार्टिंग टू एंड बताया और एक में मैंने ग्वेन की स्टार्टिंग टू एंड बताया है। तो अगर आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो स्क्रीन पे क्लिक करो और जाओ इस वीडियो को देखो, ये भी बहुत ही कमाल की वीडियो है। मैं यार मिलता हूँ डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।